The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aajshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. Hello everyone, welcome back to my channel. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं. आज की इस वीडियो से हम मैथ्स का एक बिल्कुल नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं विच इज़ लॉजिक. यानी कि जो लॉजिकल रीजनिंग है या फिर जो लॉजिक है उसका अप्लाई हम मैथ्स में कैसे करते हैं. सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि वाई डू वी अप्लाई लॉजिक इन मैथमेटिक्स, या फिर हमें ये टॉपिक पढ़ना ही क्यों है. बिकॉज जब तक ये नहीं पता होगा कि हमें ये टॉपिक पढ़ना क्यों है, देयर इज नो पॉइंट इन स्टडिंग. यू शुड नो व्हाई यू शुड स्टडी. लॉजिक जो है वो हमें किसी भी थ्योरम को, किसी भी थ्योरी को बिल्ड करने में हेल्प करता है. जैसे कि आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में बहुत सारी थ्योरीज होती है. देयर आर थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट, देन मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, इतनी तरीके की आपकी थ्योरी होती हैं. तो जो लॉजिक होता है वो हमारी हेल्प करता है एक थ्योरी को क्रिएट करने में. यानी कि कोई भी थ्योरी होती है उसका क्या पैटर्न होता है. देयर आर सम अजम्पशंस, कुछ अजम्पशंस होती हैं इकोनॉमिक की थ्योरी में, और उन अजम्पशंस के बेस पे हम लॉजिक को लगाते हैं, और लॉजिक को लगाने के बाद में वी रीच्ड ऑन द कंक्लूजन. ठीक है, तो अजम्पशन से कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए वी नीड लॉजिक. हम इलॉजिकली कुछ भी कह के अपनी थ्योरीज को ड्राइव नहीं कर सकते हैं. वीडियो में हम स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और ट्रुथ टेबल के बारे में पढ़ेंगे, बट इस पूरे टॉपिक में हम देखेंगे कि ट्रुथ टेबल का क्या काम होता है, किस किस तरीके से स्टेटमेंट होते हैं, थ्योरम्स कैसे बनती हैं, प्रूफ्स कैसे करते हैं, प्रूफ की कितनी टेक्निक होती हैं, अगर हम कोई भी थ्योरी बना रहे हैं अपनी थ्योरी को सही प्रूव करने के लिए कितनी टेक्निक की ज़रूरत होती है. सो स्टे ट्यून टू द चैनल ताकि आपको इसके अपडेट्स मिलते रहें. फटाफट से शुरू करते हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि लॉजिक में होता क्या है. देखिए, सबसे पहले हमें समझना है कि अगर हम कोई भी स्टेटमेंट बोल रहे हैं या हमारा कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट कब बनता है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड स्टेटमेंट. ठीक है, सबसे पहले बेसिक तो आपको ये समझना है कि सेंटेंस और स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है. अगर आप इसकी ग्रामेटिकल बात करें और इंग्लिश की बात करें तो दोनों सेम है. ठीक है, सेंटेंस की भी स्ट्रक्चरिंग वैसी होती है, सब्जेक्ट वर्ब एंड प्रोपोजिशन. स्टेटमेंट की भी स्ट्रक्चरिंग वैसे ही होती है, सब्जेक्ट वर्ब एंड प्रोपोजिशन. ठीक है, हमें स्टेटमेंट और सेंटेंस में डिफरेंस समझना है, हमें बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझना है. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट लिखते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो, कौन सा सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट बनेगा. देखिए, सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिखती हूं, ओपन द डोर. ठीक है, दूसरा मैं सेंटेंस लिखती हूं, 2 and 2 is equal to 4. ठीक है, अगर मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखूं, दैट इज 2 + 2 is equal to 4. तीसरा स्टेटमेंट मैं इसमें लिखती हूं, सॉरी तीसरा सेंटेंस में इसमें लिखती हूं, वाओ व्हाट ए वेदर. ठीक है, इतना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं. अब देखिए, ओपन द डोर, ये कैसा सेंटेंस है. हम किसी को कमांड दे रहे हैं कोई भी काम करने के लिए कि जाके दरवाजे को खोलिए. दूसरा हमारा क्या स्टेटमेंट है, 2 and 2 is equal to 4, यानी कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं. और हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, हम डिक्लेयर कर रहे हैं 2 में अगर 2 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा. We add 2 into 2 it will give us 4. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ठीक है, जिसमें हम किसी भी कंडीशन को, किसी भी सिचुएशन को डिक्लेयर करें, वो हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है. और ये है हमारा एक्सक्लेमेशन, जिसमें हम कोई फीलिंग, सरप्राइज, इतना तो बेसिक इंग्लिश सबने पढ़ी होगी. ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जो कि डिक्लेयर हो, हमें कुछ भी बताएं, वो स्टेटमेंट होते हैं. ठीक है, यानी कि ये जो है 2 and 2 is equal to 4, it is a declarative sentence. The declarative sentence can work as a statement. ठीक है, एक और जो पार्ट है वो हमने मिस कर दिया, कंडीशनल सेंटेंसेस. कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं x इज एन इवन नंबर. ठीक है, अब देखिए इसमें कंडीशन ये है कि x इवन नंबर हो सकता है अगर x की वैल्यू हमें 14 गिवन हो,
लेकिन अगर x की वैल्यू हमें 15 गिवन है तो x इवन नंबर नहीं होगा, x विल बी ऑड नंबर इन दैट केस। ठीक है, तो जहां पे कंडीशन लग जाती है, जहां पे क्लैरिटी नहीं हो पाती है कि जो कंडीशन, जो सिचुएशन हमें दी गई है वो हर केस में ठीक होगी, जैसे कि इसमें x इवन नंबर है तो x क्लैरिफाई नहीं किया हुआ है, x केवल तभी इवन नंबर होगा जब हमें एक्चुअल में पता हो दैट x इज एक्चुअली एन इवन नंबर। अगर हमसे बोला जाए दैट 2n + 1 या फिर कोई और कंडीशन दी जाए जो कि हमें श्योर शॉर्ट बताए कि x है वो इवन नंबर है, फिर ये स्टेटमेंट का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक लॉ समझना है, लॉ ऑफ द एक्सक्लूडेड वेरिएबल। लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड वेरिएबल, ये जो एक लॉ होता है ये मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, कोई भी स्टेटमेंट जिसको अब हम कंसीडर करेंगे वो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, दोनों नहीं होगी, मिडिल में कुछ नहीं होगा। ऐसी कोई भी स्टेटमेंट मैथमेटिक्स में नहीं होती है जो सही भी हो और गलत भी हो। मैथमेटिक्स में जैसे कि इकोनॉमिक्स में होते हैं, इकोनॉमिक्स एक ह्यूमन बिहेवियर की साइंस है, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, कुछ सिचुएशंस में एक्सेप्शंस निकल के आ जाते हैं और जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो गलत हो जाते हैं। जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस हैं, गिवन गुड्स लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन है। डिमांड कुछ कमोडिटीज पे अप्लाई नहीं होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स में या तो स्टेटमेंट सही है या गलत है, कोई इन बिटवीन नहीं है, दिस इज जस्ट ब्लैक और व्हाइट। और इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड वेरिएबल। क्योंकि आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई है, अब स्टेटमेंट के साथ ही आपको एक और कॉन्सेप्ट समझना है, दैट इज नेगेशन ऑफ ए सेंटेंस। नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। नेगेशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन देन उसके नीचे थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देंगे, दिस इज नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट। इफ एक स्टेटमेंट को हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका नेगेशन होगा P, ये इसके लिखने का तरीका होता है। अब नेगेशन का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट का नेगेटिव। नेगेशन किससे बना हुआ वर्ड है, नेगेटिव से। अगर मैं कहूं 2 and 2 is equal to 4, अगर इसका नेगेशन करना हो तो किस तरीके से करेंगे, 2 and 2 is not equal to 4, which is not a true। नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जब हमें एक स्टेटमेंट गिवन हो और हम उसको नेगेटिव लिख दें, ठीक है, तो वो नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट होता है। अब फाइनली हमारे जो वैल्यूज हैं, यानी कि एक स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, और ओवरऑल हमारी क्या सिचुएशन निकल के आएगी वो हमें ट्रूथ टेबल से पता चलता है। यानी कि हम ट्रूथ टेबल जो होता है वो हमारा टूल है जिससे हम ये बता पाते हैं कि अगर हमारे पास 2 स्टेटमेंट गिवन है, उनमें से एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो ओवरऑल स्टेटमेंट क्या होगी। ठीक है, फटाफट से देखते हैं कि जो ट्रूथ टेबल है वो किस तरीके से बनाई जाती है। अब हम देखेंगे ट्रूथ टेबल। ठीक है, ट्रूथ टेबल जो होती है उसको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं और वो कैसे हमें हेल्प करती है कंक्लूजन को ड्रॉ करने में। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कंडीशन हम लेते हैं, P नेगेशन P। ठीक है, अगर हमारा P सही है तो नेगेशन हमारा फॉल्स होगा, अगर हमारा P फॉल्स है तो नेगेशन हमारा ट्रू होगा। इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल मैं आपको लेके बता देती हूँ। हमने एक एग्जांपल कैरी किया हुआ है that 2 and 2 makes 4, यानी कि if we add 2 into 2 it will give us 4। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका नेगेशन फॉल्स होगा, जो कि हमने अभी देखा। इसका नेगेशन क्या होगा, 2 and 2 is not equal to 4, जो कि गलत है। अगर हमारे पास कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है, उसका नेगेशन ट्रू होगा। इसका भी मैं एक एग्जांपल दे देती हूं, 2 and 3 is equal to 4। क्या ये सेंटेंस सही है? अगर हम 2 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या 4 आएगा? नहीं आएगा, 5 आएगा। इफ वी ऐड 2 into 3 तो हमें 5 मिलेगा। तो ये सेंटेंस क्या है, फॉल्स हो गया। तो इसका नेगेशन क्या है, वो ट्रू होना चाहिए। इसका भी नेगेशन ट्रू है। इस तरीके से हम ट्रूथ टेबल को कंसीडर करते हैं, या इस तरीके से हम ट्रूथ टेबल को बनाते हैं। अब हमें 2 कॉन्सेप्ट्स और समझने हैं। सबसे पहले हमें समझना है कंजक्शन। देखिए,
जब इकोनॉमिक्स होती है या फिर मैथमेटिक्स होती है, उसमें बहुत कम चांसेस है कि केवल एक स्टेटमेंट के बेसिस पे हम पूरी थ्योरी को ड्राइव कर लें। तो हमें क्या करना होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं और उन स्टेटमेंट्स को हम ऐड करते हैं एक दूसरे में। उन स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कंजक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी किसी सेंटेंस में एंड आएगा या फिर दो सेंटेंस कनेक्ट होंगे तो वो हमारा कंजक्शन बनाएगा। इसको हम कनेक्टिव्स भी बोलते हैं, इसको हम कनेक्टर्स भी बोलते हैं। अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, कनेक्टर्स। अब ये हमारा जो कनेक्टर्स है वो हमें बताता है कि अगर हम दो डिफरेंट सेंटेंसेस को जोड़ दें तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक हमने केवल P यानी कि एक स्टेटमेंट को कंसिडर किया है, अब हम दो स्टेटमेंट को कंसिडर करते हैं। लेट्स से P एंड Q। हमारे पास दो स्टेटमेंट है और हम इन दो स्टेटमेंट को क्या करना चाह रहे हैं, एक साथ स्टडी करके देखना चाह रहे हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे दो कंडीशन बन रही थी, या तो P जो है वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। इस केस में कितनी कंडीशन बनेंगी, इस केस में 4 कंडीशन बनेंगी। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, 2 की पावर नंबर ऑफ स्टेटमेंट। जैसे कि यहां पे 2 और स्टेटमेंट कितनी थी 1, तो कितने केसेस बनेंगे 2। यहां पे 2 नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितनी होंगी 2, विच विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, तो 4 कौन कौन से केसेस हैं अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट गिवन है। देखिए, दो एक्सट्रीम केसेस हैं, या तो दोनों ही फॉल्स हो जाए, स्टेटमेंट P भी फॉल्स हो जाए, स्टेटमेंट Q भी फॉल्स हो जाए, या फिर दोनों ट्रू हो जाए, स्टेटमेंट P ट्रू हो जाए, स्टेटमेंट Q ट्रू हो जाए। एक कंडीशन है कि P फॉल्स हो जाए, Q ट्रू हो जाए, और चौथी कंडीशन है कि Q फॉल्स हो जाए और P ट्रू हो जाए। ठीक है, तो इन कंडीशंस को हम लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहां पे हम लिखेंगे P, यहां पे हम लिखेंगे Q, और यहां पे हम लिखेंगे P कंजक्शन Q। ये जो है हमारा उल्टा V हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर इसको ऑपोजिट तरीके से लिख देंगे, इनवर्स V भी बोल सकते हैं, तो वो हमारा कंजक्शन का साइन बन जाएगा। ठीक है, अब केसेस को कंसीडर करते हैं। लेट्स से हमारी पहली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और उसी में जो हमने दूसरी सेंटेंस को जोड़ा वो फॉल्स हो गया। दूसरी स्टेटमेंट को जोड़ने के बाद वो हमारा फॉल्स हो गया है। अब मुझे आप एक बात बताइए, एक पूरा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के 2 पार्ट है, जिसमें से एक सही है और एक गलत है, तो ओवरऑल स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन P फॉल्स है, Q ट्रू है। सेम रूल इसमें भी लगेगा। दो स्टेटमेंट है, दोनों में से अगर कोई एक फॉल्स है और कोई एक ट्रू है, तो उनके जो ऐड करने के बाद सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, फॉल्स बनेगा। अगर पहला सेंटेंस भी फॉल्स है, दूसरा सेंटेंस भी फॉल्स है, ऑब्वियसली दोनों को ऐड करने के बाद क्या बनेगा, फॉल्स। दोनों ट्रू हैं तो दोनों को ऐड करने के बाद क्या बनेगा, ट्रू। यानी कि अगर कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी कंक्लूजन हम चाहते हैं कि सही हो, इसका मतलब क्या है कि हमारे दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू होने चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है तो जो हमारा ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। ये तरीका है ट्रूथ टेबल को यूज करने का, लॉजिक ड्राइव करने के लिए। अब आपसे कई बार एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि ये किसकी टेबल बनी है, ये टेबल बनी है P प्लस Q की। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा P प्लस नेगेशन Q। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि जो P प्लस नेगेशन Q है, इसमें कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होंगी जिसमें हमारी स्टेटमेंट ट्रू होंगी। यानी कि जैसे इसमें एक में ट्रू हुआ, ऐसे इसमें आपको कंडीशंस निकालनी होगी। तो आप क्या करेंगे, आप Q के साथ साथ आप यहाँ पे नेगेशन Q भी निकाल देंगे। अब Q का नेगेशन Q कैसे निकलेगा, फॉल्स की जगह ट्रू, ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू एंड ट्रू की जगह फॉल्स। अब हमें Q को कंसीडर नहीं करना है, अब हम P और नेगेशन Q को कंसीडर करके नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे। ठीक है, कंजक्शन के साथ साथ हमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझना है, वो है डिसजंक्शन।
देखिए जब दो सेंटेंसेस को जोड़ा जा रहा था तो हम उसको कंजंक्शन बोल रहे थे। डिसजंक्शन का मतलब क्या है, जब हम दो सेंटेंसेस को थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करें, एक्सक्लूसिव करने की कोशिश करें, या फिर कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें और का यूज हो। जैसे कि अगर मैं कहूं ए और बी आर गोइंग टू अटेंड ए मीटिंग, यानी कि दो लोग हैं जिसमें से ए और बी, और हिंदी वाला और नहीं, ये वाला और, इंग्लिश वाला और, ए और बी आर गोइंग टू अटेंड द मीटिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि दोनों में से कोई एक कम से कम उस मीटिंग को अटेंड करेगा। हो सकता है कि दोनों भी कर लें, लेकिन कोई एक फॉर श्योर करेगा। ठीक है, ये हमारा डिसजंक्शन होता है। डिसजंक्शन का ट्रुथ टेबल देखते हैं। इसका ट्रुथ टेबल बनेगा P Q, और डिसजंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं V से। ठीक है, V जैसा एक सिंबल होता है। ठीक है, यानी कि कंजंक्शन का उल्टा। पहली कंडीशंस तो सेम रहेंगी, पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, फिर पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, दोनों फॉल्स, दोनों ट्रू। अब आप डिफरेंस समझिएगा। देखिए कंजंक्शन में और डिसजंक्शन में क्या डिफरेंस है वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर दो स्टेटमेंट है जिसमें से एक ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, तो उसमें से कोई एक तो सही है, ये और की बात कर रहे हैं, तो हम अगर उसको डिसजंक्ट कर देंगे, दोनों स्टेटमेंट को अलग कर देंगे, तो उसमें क्या होगा, हमारी एक स्टेटमेंट क्या आएगी, ओवरऑल ट्रू आएगी। ठीक है, सेम लॉजिक इसमें अप्लाई होगा। अगर दोनों ही फॉल्स है तो फॉल्स होगा, दोनों ही ट्रू है तो ट्रू होगा। समझने वाली बात यह है कि कंजंक्शन में अगर दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स आ रहा है, लेकिन डिसजंक्शन में अगर हमारी कोई एक स्टेटमेंट फॉल्स आ रही है तब भी हमारा ओवरऑल रिजल्ट ट्रू आ रहा है, क्योंकि इसमें हम एक्सक्लूसिविटी का यूज करते हैं, यानी कि एक्सक्लूसिव कोई चीज होती है और उसमें से किसी एक को भी सही कंसिडर किया जाता है। That's it for today's videos guys. I hope आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में हमने लॉजिक को समझाया और ये समझने की कोशिश की है कि ट्रुथ टेबल्स जो है वो किस तरीके से यूज होती है किसी भी लॉजिक को एस्टैब्लिश करने के लिए और कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। Until next time, thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe.